गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 7 ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमारा चैप्टर 7 क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा ऑफ फौना भी कह सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन। वी आल्सो स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या फीचर्स होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के, टेम्परेट फॉरेस्ट के और एवरग्रीन फॉरेस्ट के। इसके अलावा अबाउट द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, अबाउट द मेडिटेरियन एंड द कॉन्फिरस फॉरेस्ट। वी आल्सो स्टडी अबाउट द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट ग्रासलैंड, and we also study about the desert and the tundra vegetation and the wildlife. In this particular chapter we study about these certain topics. हाँ चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो चीज़ें खुद ब खुद यानी कि नेचुरली, जहाँ एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन. Natural vegetation of an area means the plant that grow naturally in that area undistributed by any human activity. तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया की अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पेड़ पौधे जो उस एरिया में खुद ब खुद नेचुरली उग जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनी ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें किसी और अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि कहीं भी कोई भी चीज़ उग रही है, कोई भी प्लांट उग रहा है और उसमें किसी इंसान ने कुछ नहीं किया, यानी कि इंसान ने कुछ नहीं किया, यानी कि बीज नहीं डाले, पानी नहीं दिया, उसमें वहाँ पर फर्टिलाइज़र्स का या मैन्योर का यूज़ नहीं किया और वहाँ खुद ब खुद पौधे उग रहे हैं, दैट इज़ उस एरिया में जो भी वहाँ पेड़ पौधे उग रहे हैं तो वही कहलाएगी नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑन द अर्थ. इस अर्थ पर नेचुरल वेजिटेशन एरिया वाइज डिफ़र करती है, यानी कहीं पर नेचुरल वेजिटेशन हम देखें खुद ब खुद, मतलब कुछ जगह, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा, बहुत घने जंगलात पाए जाते हैं, कहीं कम घने जंगलात पाए जाते हैं. ये डिपेंड करता है वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस पर. द फैक्टर दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन एरिया आर, यानी कि वो फैक्टर्स जिनके ऊपर किस वेजिटेशन किस तरह की होगी, किस एरिया में किस किस्म की वेजिटेशन पाई जाएगी, ये चीज़ें कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है. और वो क्या फैक्टर्स हैं वो हम आगे पढ़ते हैं. मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि नेचुरल वेजिटेशन वैरी करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, और ये डिपेंड करता है वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस पर. और देखिए वही फैक्टर्स, जोग्राफिकल कंडीशन, टेम्परेचर क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन, रेनफॉल, जोग्राफिकल टाइप ऑफ सॉइल एंड एल्टीट्यूड. दीज आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच द नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड. Thus different types of plant, grasses, shrub and trees are found in different places occupying large part of the land. अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लांट, अलग अलग तरह की घासें, शर्ब और पेड़ पौधे पाए जाते हैं. और ये अलग अलग जगहों पर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ हर जगह की जो जोग्राफिकल और क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं. The natural vegetation of an area sustain wildlife and provide habitat. जो नेचुरल वेजिटेशन किसी भी एरिया की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो बहुत सारे जानवरों को, जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड लाइफ में क्या आ गया, तमाम वाइल्ड एनिमल्स वगैरह, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करती है. हैबिटेट यानी कि उनके लिए रहने का घर. वहाँ पर वो लोग वहाँ पर वो जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में कौन आ गया, तमाम वाइल्ड एनिमल्स हैं, तमाम चीज़ों के लिए, तमाम जानवरों के लिए वो हैबिटेट यानी कि जहाँ पर वो जानवर वहाँ पर रह सकें. Therefore each natural vegetation zone of the world has wildlife unique to it. This is called a biome. The natural vegetation of an area sustain wildlife and provide habitat. नेचुरल वेजिटेशन जो होती है यानी कि वो एरिया जहाँ पर पेड़ पौधे नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, वो ये ऐसा एरिया होता है जो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको वो हैबिटेट प्रोवाइड कराता है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं. Therefore each natural vegetation zone of the world has wildlife unique to it. This is called a biome.
तो दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो भी नेचुरल वेजिटेशन पाए जाती हैं या नेचुरल वेजिटेशन जोन कैटेगरी में जो भी एरिया आते हैं, तो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वो एक तरह से अपने आप में एक यूनिक वाइल्ड लाइफ है, और उससे कहा जाता है, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोम। Based on the type of natural vegetation found, region are classified as forest, grassland and desert. Natural vegetation की जो टाइप्स हैं, जो डिपेंड करती हैं, जो अलग अलग जगहों पर पाई जाती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, ये इसको हम किस तरह से किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? इसको हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। चलिए हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। एन एरिया वेयर वेजिटेशन कंप्राइजेज ऑफ ट्री इज कॉल्ड फॉरेस्ट। एक ऐसा एरिया जहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसे कहते हैं फॉरेस्ट। यूजुअली फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। आमतौर पर फॉरेस्ट यानी जंगलात उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। जंगलात को ख़ास तौर पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो नेम्ड एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर सीजन फॉर द ट्रीज टू शेड ऑल देयर लीव्स। देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार जंगलात, यानी कि जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं। एवरग्रीन जंगलात जो होते हैं, सदाबहार जंगलात जो होते हैं, वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर सीज़न में जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। देयरफॉर इसीलिए दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए ये जंगलात पूरे साल कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। ऑन द अदर हैंड जबकि डेसिडस फॉरेस्ट वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि साल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर महीने में जो यहाँ पर डेसिडस फॉरेस्ट में जो जंगलात पाए जाते हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं वो झड़ जाती हैं। यूजुअली ड्यूरिंग द, खासकर ऐसा कब होता है? ड्राई सीजन में, यानी पतझड़ के मौसम में। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। फ्रॉम द लीव्स बाय द ट्रांसपिरेशन। तो जब पानी की कमी हो जाती है तो जो पत्तियां हैं वो सूखकर झड़ जाती हैं। तो इन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है डेसिडस फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को हम बेसिकली कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 2। पहले कौन से हो गए? फर्स्ट कैटेगरी हो गई एवरग्रीन और सेकंड हो गई डेसिडस फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया। दिस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि वो कहाँ एरियाज यानी कहाँ पाए जाते हैं? These forests are found in the tropical evergreen forest इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि अमेज़न है, ओरिनोको रिवर बेसिन है, ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। और जॉरी रिवर बेसिन है, ये कहाँ है? अफ्रीका पर। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया। तो ये वो सारी जगह हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट और सेल्वा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट और सेल्वा भी कहा जाता है। द ट्रीज आर टॉल विद हार्डवुड एंड ब्रॉड लीव्स दैट फॉर्म अ थिनी कैनोपी एट द टॉप। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, उनकी लकड़ी भी सख्त होती है, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं। दैट फॉर्म अ थिन कैनोपी एट द टॉप, जो एक कैनोपी की फॉर्म टॉप पे जाके, क्योंकि लंबे लंबे पेड़ होते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। दिस प्रिवेंट सनलाइट। इतने घने होते हैं जंगलात कि सूरज की जो रोशनी होती है वो पेनिट्रेटिंग इनटू द फॉरेस्ट, वो जो है ना, इतने घने जंगलात होते हैं कि सूरज की रोशनी लगता है छन छन के आ रही हो। एंड इंटीरियर्स आर डार्क एंड डैम्प। और इन जंगलात में अंधेरा और काफ़ी घने जंगलात होते हैं। ये एबोनी, महागेनी, रोजवुड, रबर एंड किंकोना आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तो कौन कौन से पेड़ हैं जो यहाँ पाए जाते हैं? रबर, किंकोना, रोजवुड, महागेनी एंड एबोनी। अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज आर फाउंड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया। और यहाँ पर एक छोटे से एरिया में कई तरह के, बहुत सारी तरह के पेड़ पाए जाते हैं। कौन से? फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में।
मेकिंग कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट डिफ़िकल्ट। इस तरह के फॉरेस्ट एरिया का जो भी कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन है वो थोड़ा मुश्किल है। कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन यानी कि उनको अर्निंग के पर्पस से उनका इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल है। मेकिंग कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट डिफ़िकल्ट। तो जो भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनको अगर हम प्रॉफिट या अपने मतलब किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ से प्रोडक्ट को यूज़ करना, उसको बेचना, कॉमर्शियल पर्पस से उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट बेटा हमारा है वाइल्ड लाइफ। द रेन फॉरेस्ट आर नोन फॉर देयर रिच बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत तरह तरह की यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। वैरायटी ऑफ और कई किस्म के जानवर जो यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी हैं, एप्स हैं, इगुनास हैं, प्यूमास हैं, हिप्पोपोटामस हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं और बड़े बड़े सांप, ह्यूज स्नेक। कलरफुल बर्ड्स मैनी इंसेक्ट्स आर आल्सो फाउंड इन दी। मतलब कलरफुल जो बर्ड्स होती हैं वो हैं, तरह तरह के इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े वो इन जंगलातों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।